हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। गुरुवार है, वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है और साथ में कल से एक एक्सटेंडेड वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे हॉलिडे, तो ट्रेड रिज्यूम होगा मंडे को। तो इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेसअप करिएगा और उसमें एक हैवीवेट लिस्टिंग थी। आज तक के हमारे स्टॉक मार्केट के इतिहास में जो सबसे बड़ा आईपीओ रहा, 18,300 करोड़ रुपए जुटाने वाला 197 कम्युनिकेशन, वो भी आज लिस्ट होने आ रहा है। तो सबकी नजरें वहां पे होंगी। क्विकली जो ग्राउंड रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूएस में कल हल्के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो 1/4 से आधे % 2/3% के आसपास तक की कमजोरी अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में देखने को मिली। और आज सुबह फ्यूचर्स जो हैं एकदम फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करते हुए। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक दिखाइएगा, क्विकली एसजीएक्स निफ्टी दिखाइएगा और चाहे तो एसजीएक्स निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। एसजीएक्स निफ्टी ने शुरुआत करी थी 1/4-1/3% दबाव के साथ। अब धीरे धीरे लोअर लेवल से सिंगापुर में जो ट्रेड हो रहा है रिकवर करता हुआ और शायद एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। ही देखिए एकदम फ्लैटिश नोट पर अब इंट्राडे चार्ट दिखाइए, एकदम फ्लैटिश नोट पर अब शुरुआत होने के इंडिकेशन आते हैं। ऐसे में नीरज जी पिच रिपोर्ट है कैसी? पिच पे देखिए बल्लेबाज की जो काबिलियत है उसी पे तय होगा। अगर बल्लेबाज दमदार है, पूरी ताकत से मारेगा तो बॉल जा सकती है। पिच बहुत सपोर्टिव नहीं है। पिच कह रहा है मैं तो न्यूट्रल हूँ, अच्छा खेलोगे तो मार लोगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि दुनिया भर की जो बारिश वारिश हुई है तो उसकी वजह से नमी इधर भी आई है थोड़ी सी। मुझे इससे याद आया, कल मुंबई में बारिश हो रही थी। ये मैंने भी आपसे जिक्र करना भूल गया, रात में बहुत बारिश हुई। तो मैं यहाँ से जा रहा था अड्डा करके, तब भी बारिश हो चुकी थी, रात में और हुई। बिल्कुल ड्रिजल हो रही थी, लेकिन पूरी बहुत देर तक होती रही। तो पिच पे भी कुछ वैसा माहौल है। बहुत सपोर्टिव नहीं है। जहाँ बहुत दमदार खबर है वहाँ तो आपको सपोर्ट मतलब बेसिकली वो बहती गंगा वाला माहौल नहीं है। ना सिलेक्टिव होना पड़ेगा अपनी स्टॉक पिकिंग। हाँ, कोशिश करते हैं हम आपकी कुछ मदद कर दें। तो 20 स्टॉक्स अगले आधे घंटे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो अपनी स्क्रीन पे ऐड करिएगा। होपफुली जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में स्टॉक्स मूव। सबसे पहला स्टॉक जो है वो, ये कलर बता सकता हूँ 3:30 बजे आपको? नहीं तो एस्कॉर्ट्स का है। गो कलर। मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। गो कलर, मैं ग्रीन लेके चलता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एस्कॉर्ट्स में कल भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। एस्कॉर्ट फ्लैट बंद हुआ था जब मार्केट्स में 100 पॉइंट का निफ्टी पे दबाव बन रहा था। वो फ्लैट इसीलिए बंद हुआ था, आउट परफॉर्मेंस इसीलिए था क्योंकि एस्कॉर्ट्स की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है जिसमें ये लोग फंड रेजिंग प्रपोजल पर विचार करेंगे। तो अलग अलग विकल्पों का चयन होगा। इसी अनाउंसमेंट में एक चीज कई लोगों ने मिस आउट करी होगी, इवैल्यूएशन ऑफ फीजिबिलिटी फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस्कॉर्ट्स बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट। तो उनके पास जो बेनिफिट कितने हैं पता है? 25%। तो उसको ऑफलोड करने की, उसको कम करने की शायद इस बोर्ड मीट में तैयारी हो सकती है और इसीलिए सबके चाकू खोले हुए हैं एस्कॉर्ट्स को लेकर। क्या जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है जापानीज कुबोटा, वो स्टेक बढ़ाएगा? क्या मौजूदा नंदा फैमिली एग्जिट करती हुई नजर आएगी? कुबोटा इंडिया बिजनेस को लेकर बहुत बुलिश ऑफलेट साउंड कर रहा है, जो लास्ट उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। इसलिए तमाम अटकल लगी हुई है। इसलिए मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता, कहीं कहीं सिर्फ डेट एनसीडी या क्यूआईपी कर दिया तो सारा मूड खराब हो जाएगा बाजार का, और कहीं ऐसा कुछ हुआ तो ये स्टॉक यहां से भी अच्छा मूव दिखा सकता है। तो इफ्स एंड बट्स हैं, स्क्रीन पे ऐड करिएगा। पर इस बोर्ड मीट से पहले मेरा मानना है एटलीस्ट इन ग्रीन आपको एस्कॉर्ट्स का स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अगला है बीएचईएल, और बीएचईएल प्योरली न्यूज पेग है। 80 रुपए का स्टॉक चल रहा है 64 रुपए पे, पर उससे कोई मायने नहीं है। बीएचईएल लो से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा भी चुका है विदाउट कमेंसुरेट फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक यूक्रेन की कंपनी जोरिया नाम की है, आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। जोरिया नाम की यूक्रेन की कंपनी के साथ एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट करा है। अब ये एग्रीमेंट क्या है? लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी मरीन जीटीज आरजीज के लिए, इंडियन नेवी के लिए, तो और उसका मेंटेनेंस और रिपेयर होता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी खबर है। एस्कॉर्ट्स डिफेंस की तरफ मूव, बीएचईएल डिफेंस की तरफ मूव कर रहा है। मुझे लगता है शायद इन ग्रीन ये स्टॉक ट्रेड करे डिपेंडिंग ऑन मार्केट्स मूड। ये अच्छी लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, तो मूड अगर खराब हुआ बाजार का दिन के दौरान तो दिक्कत आ सकती है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली इसीलिए क्योंकि इसकी एक सब्सिडरी को कल रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड करा। सब्सिडरी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जुबिलेंट इंडस्ट्रीज को तो वैसे रेटिंग की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उस पर डेट है ही नहीं, तो ये रेट कराते नहीं है। सब्सिडरी को अपग्रेड कर दिया गया, रेटिंग आउटलुक इंप्रूव कर दिया गया है, तो इसीलिए 625 वाला स्टॉक 525 के आसपास के जोन पर ट्रेड कर रहा है, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैं
अच्छा, ये क्या नियम हम आप मुझे अलाउ कर सकते हैं कि जो आज लिस्ट होने वाला है उसको मैं टीम में शामिल करूं? अगर आप 197 कम्युनिकेशन में कोई भी कॉल ले रहे हैं तो अलाउड है। आप बताइए तेजी होगी या मंदी होगी? मैं उसको छोड़ नहीं नहीं, उसी को, ऐसा नहीं, उसी को जो एक दिन में 200% का रिटर्न देना, मैं वो वाले डालना चाहता हूँ तो टीम वही में। लेटेस्ट पे एनालिटिक्स मेरी टीम का है। पेटीएम में न्यूट्रल है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। और लग भी रहा है कोई इशू प्राइस के आसपास खुलेगा तो उसी के आसपास। दिन के दौरान क्या होगा बड़ी संभाल मेहनत करनी पड़ी संभालने के लिए, दिन भर लगे रहेंगे संभालने के मार्की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं और सारे के सारे गोरे ही घुसे हैं आईपीओ में संभालने के लिए। तो संभला अभी गोरे संभाल लेंगे तो समझ जाएगा। लिए। ऐसे पकड़ के खड़े हुए एकदम, गिरना नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए, बहुत वैल्यू इनकी फंसी हुई है। चलो अच्छा, हमारी टीम में जो है शालीमार पेंट्स, इंडिगो पेंट्स और नेरोलैक, इसलिए क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल में बहुत तगड़ा गिरावट आई, 80 के नीचे आ गया है। एक फैक्टर ये है जिसकी वजह से यहाँ पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों आप देखिए तो जो पेंट कंपनीज उसमें बहुत अच्छी रैली बनी। एशियन पेंट में 4-4 हज़ार तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो सीज़न होता है यहाँ पे ये सब के कामकाज बढ़ते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है। और अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी थोड़ी सॉफ्टन हो रही है, जो चिंता ये कंपनियाँ अपने बोर्ड रूम में आके बता रही थी कि इतना महंगाई उन्होंने कभी देखी नहीं है, तो मुझे लगता है उससे रियायत मिलेगी। दो चीज़ें और महंगाई के संदर्भ में बता दूँ जो फ़ायदे की हैं। अभी चाइना में आपने देखा होगा कि तमाम मेटल्स के दाम बहुत गिर गए हैं, 30-40% तक गिर गए हैं। जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो एकदम से गिरा है और वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, यानी फ्रेट चार्जेस कम हो रहे हैं, जो एक बड़ी कंसर्न थी। कंटेनर नहीं है, भीड़ लगी हुई है, ये सब नॉर्मलाइज हो गया है। तो जो इनपुट कॉस्ट थी, जो फ्रेट कॉस्ट थी, वो नीचे आ रही है। इसलिए उन कंपनीज को जो फॉरेन से आने वाले ऑर्बिटल पर डिपेंडेबल हैं उनके लिए फ़ायदा। तो इसलिए इन तीन के लिए मुझे लगता है यहाँ पे तेजी से। दो और बताता हूँ पहले, ONGC और OIL। अब इनके लिए रेड में 80 के नीचे आ गया, वही तेल। देखिए ना, कहीं खुशी कहीं गम, तो इनके लिए बहुत ख़राब है क्योंकि ये 80 के नीचे आ गया है। कितनी देर तक रहेगा पता नहीं, लेकिन एक एक दिन में इनके रियलाइजेशन और इन्वेंट्री गेन का नफ़ा नुकसान होता है। तो मैं लगता है इन दोनों में प्रेशर रहेगा, रेट पर ट्रेड करेगा। अच्छा, पेंट कंपनी से एक और फायदा होना है। अभी तो 15-17% कुल मिलाकर दाम बढ़ा है और अब कंफर्ट में आ रहा है क्रूड। आई डाउट ये लोग रिड्यूस करेंगे। ना, बढ़ गया तो जो बढ़ गया सो बढ़ गया। एग्जैक्टली। ये आपको अगर ये नीचे रहा सीखे तो इनको बड़ा फायदा होता चला जाएगा आगे चल के। पेंट तो हम सबको कंज्यूम करना ही करना है। अच्छा, अगले 3 स्टॉक्स जो हैं, नॉट नेसेसरली आज ही के ट्रेडिंग सेशन में कोई चौके छक्के लगा रहे हो, पर ये वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया फंडामेंटल्स वाली शायद कंपनियां होंगी। दिग्गज बाजार के फंड्स इनमें एडिशनल स्टेक एक्वायर कर रहे हैं बाजार में इन लेवल्स के आसपास। तो उन स्टॉक्स को हाईलाइट कर उनको अपने रडार पर रखिएगा, स्क्रीन पर ऐड करिएगा। आज अच्छा मूड रहा तो आज ही अच्छी तेजी हो सकती है, या फिर गिरावट में आपके लिए भी एक्यूमुलेशन के जोन बन सकते हैं। कंपनियां अच्छी हैं। KEI पहला, इसमें पेग है कि DSP म्यूचुअल फंड ने और एडिशनल स्टेक एक्वायर करा है। तो ये स्टॉक वैसे चला बहुत है, अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है, और वैसे भी खैर फाइनेंशियल वगैरह भी बेटर हो ही रहे हैं। DSP म्यूचुअल फंड ने 42-43 हजार शेयर्स और एक्वायर कर लिए और अपना स्टेक अब बढ़ा दिया 5% के ऊपर ले गए, इसलिए डिस्क्लोजर आ गया कल उनका। तो यहां पे वो और एडिशनल बाइंग चल रही है इन लेवल्स के आसपास भी। ऐसे ही कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन देखिए, इसमें ICICI म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स में और स्टेक एक्वायर कर लिया। तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स में 2,85,000 शेयर्स और एक्वायर करें, और इनका स्टेक भी ICICI प्रू MF का 5% के ऊपर कल्पतरू में चला गया। तो जो म्यूचुअल फंड ऑफ लेट खरीदारी कर रहे थे, कहां खरीदारी हो रही थी, कुछ डिस्क्लोजर्स आपके सामने आ रहे हैं। तो कल्पतरू पावर को आप रखेंगे। और ऐसे ही रेलिगेयर इंटरप्राइजेज है। रेलिगेयर में क्या हुआ, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने स्टेक एक्वायर। तो प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर आया है कि हमने 9,95,000 यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स और इस कंपनी के एक्वायर कर लिए हैं, और अब हमारा स्टेक बढ़कर 5.7% के बियॉन्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से कई सारे फंड्स इन कंपनीज में खरीदारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इनको आज आपके लिए मेंशन करूं। अगला स्टॉक है वेदांत, और स्टॉक ऑफ द डे नहीं, पेटीएम के बाद। पेटीएम है स्टॉक ऑफ द डे, नहीं स्टॉक ऑफ द ईयर। हाँ, सॉरी, पूरे साल सबसे बड़ा IPO भाई। हाँ। तो इस साल के अब तक का हाँ। पेटीएम मुझसे निकल रहा है। वेदांत ने कल एक्सचेंजेस को खबर दी कि वो अपने डिमर्जर करेंगे अलग अलग बिजनेसेस के, जो मेटल के हैं, जो ऑयल का है, एल्युमिनियम, जिंक, स्टील, आयरन और सब अलग अलग करेंगे, वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे। मुझे ध्यान है जब केन इंडिया का एक्विजिशन वेदांत ने किया था, और वो एक अलग कंपनी थी, उन्होंने उससे एक्वायर किया, फिर
उसका उन्होंने उसमें विलय कर दिया विधान में। तो मैंने उस वो वाला मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया था मैंने, एक विदेशी व्यक्ति थे जो इनके सीईओ थे उस यूनिट के इंडिया। मैंने पूछा ये क्यों इसमें विलय हो रहा है? बोले क्यों नहीं होना चाहिए, ये कमोडिटी है क्रूड। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। बोला सारा कमोडिटी बिजनेस एक एंटिटी में होना चाहिए, तो कर दिया उसमें। अब अचानक से शायद लग रहा है कि नहीं अलग अलग होना चाहिए, वैल्यू अनलॉक करेंगे। तो अब कितना वैल्यू अनलॉक होगी, कैसे होगी पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसी खबरों पे अक्सर स्टॉक चलता है, बड़ा गेन हो सकता है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, वो 400 रुपये का टारगेट दे रहा है, मात्र 338 पे चल रहा है। तो अगर इतनी वैल्यू है तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं, मुझे लगता है कभी भी खाली बैठे बैठे आदमी दिमाग सोचता ना कि चलो आप डिमर्जर करें, फिर ये एक साथ कर दें, ऐसे धंधे बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा आइडिया वैसे डीमर्ज करके वैल्यू अनलॉक कर। भाई 320 330 मुझे याद पड़ता है एलआईसी ने ट्रू वैल्यू कही थी, वहां पे आके खड़ा हो गया। अब आपको फ्रेश टिकर्स की जरूरत थी, फ्रेश टिकर आ गया इस बोर्ड मीट के अनाउंसमेंट के चलते, बस है ना। उसके बाद फिर उसको डिलिस्ट किया जाएगा क्या? चले एनीवे खैर ये सब तुम लोगों की गॉसिप चलती रहती है। लेकिन एक बार फिर से आपका, और अब मध्य क्रम के स्टॉक्स में फिनिक्स मिल्स, अभी थोड़ी देर पहले हर्षदा जी ने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि एक कनाडा का पेंशन फंड है जिसने 790 करोड़ रुपए एक जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट काम करने वाले हैं उसमें इन्होंने लगाया है। तो मुझे लगता है कि बड़ी रकम है, और रियल एस्टेट आजकल वैसे ही बड़ा तेज़ी में। अच्छा कल मैं उनका सुन रहा था जो अपने इंडिया बुल्स की पेरेंट कंपनी होगी, क्या नाम है उसका, हाउसिंग, इसका रियल एस्टेट वाले जिसने भी लिया है वो कह रहे थे कि कमर्शियल रियल एस्टेट में अब तेज़ी आई है। पैंडेमिक की वजह से बहुत स्लो थी, लेकिन अब वो तेज़ी आ रही है। फिनिक्स मिल ज़्यादातर उसी में है। देवयानी इंटरनेशनल, अब सफ़ायर की इतनी अच्छी लिस्टिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि उस सेगमेंट के जो तमाम स्टॉक है ना, उसमें एक मूवमेंट आना चाहिए कि आप उसको कितना वैल्यूएशन देते हैं और एक जमा धंधे वो इसमें भी कितना देते हैं। ये मैंने उस फार्मूले को पाया जैसे कल हमने किया था कि गो कलर्स की वजह से TCNS और रूपा ये सब खुद चल गए थे। तो आज मुझे लगता है देवयानी का भी थोड़ा माहौल बन जाना चाहिए, तो इसमें देख सकते हैं ग्रीन ट्रेड हो सकता है। अच्छा दो स्टॉक्स और, कैमलिन फाइन साइंसेज। हालांकि ध्यान रखिए केमिकल्स के दिन आजकल अच्छे नहीं है। ये केमिकल होती है एक सिक्लिकल प्ले, और बहुत सी साइकिल के बाद सारे केमिकल थोड़े से फेड ऑफ हो रहे हैं। तो उसमें ये स्टॉक भी 230 का 160 पे आ गया है, लेकिन कल अच्छे लेवल्स पे था, करेक्टेड मोड पे चल रहा है। कल सब्सिडरी में 35% स्टेक और बढ़ाया, अपने जेवी पार्टनर से खरीदा इसीलिए। और आर्टसन इंजीनियरिंग, वो टाटा ग्रुप की कंपनी जो पहले भी हाईलाइट करी थी, बढ़िया मूव बना था। उस बढ़िया मूव के बाद कंसोलिडेशन था, अब फिर चलने की तैयारी कर रहा है। कल फिर टाटा प्रोजेक्ट से एक और ऑर्डर बैक करा इस कंपनी ने। तो 86 के हाईज हैं, 77 पे चल रहा है, इसको अडाप्ट रखेंगे। एक्स ग्रुप का स्टॉक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सिर्फ BSE में लिस्टेड काउंटर है। इस बार जो ऑर्डर आया है वो ONGC की काकीनाडा साइट पर जो टैंक कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए ऑर्डर। तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने वो ऑर्डर बैक करा था, सबलेट करा, करती आर्टसन इंजीनियरिंग को सबलेट है, जो इसकी आर्टसन इंजीनियरिंग टाटा प्रोजेक्ट्स की ही आर्म है, सब्सिडियरी है। स्वागत है आपका आईबिक्स कैसे स्टूडियो में। और अब आखिरी के दो स्टॉक्स बाकी है, और मेरी दो स्टॉक्स जो है वो रिपीट है कल वाले कॉफी वाले। क्यों और बढ़ गया दाम? कल अच्छे चले गया वो, हाँ बढ़ते जा रहा है। तो हमने कहा टाटा कॉफी और CCL में अब कंटिन्यू करना चाहिए। टीम बनाना भी आसान रहता है, अब रिजल्ट चले गए तो खबरें ढूंढना मुश्किल थोड़ा। लेकिन चूंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली इसमें बनी हुई है ग्लोबली, अभी भी सब जगह आप जहाँ भी देखें, और इसका मार्केट जो है ना बहुत बड़ा मार्केट है। मुझे लगता है कि ये तेज़ी जो बनी है उसकी वजह से स्टॉक्स को फायदा होना चाहिए। ऐसी इजी वे आउट मैंने ढूंढा है भाई। आज का आपका डिपेंडेबल था वेदांता, खबर बड़ी थी, अब क्या करूं, वेदांता इनके पास चला गया तो क्या करा। अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव इनकी कवर होती है और अच्छा वेदांता कर जाता है, तो मुझे लगता है रब ऑफ आना चाहिए वेदांता के लिस्टेड आर्म्स पे। अब हिंदुस्तान जिंक में भाई वेदांता प्रमोटर है, तो इसीलिए रडार पे रखिएगा। 64-65% जो प्रमोटर्स का स्टेक नजर आता है वो डायरेक्टली वेदांता ओन करता है। तो हिंदुस्तान जिंक शायद इस डेवलपमेंट का एक ग्रीन रब ऑफ होगा, इसीलिए ग्रीन में नजर आ रहा है। और थोड़ा और दूर भागा तो पेरेंट जो वेदांता के प्रमोटर्स हैं उनका एक और आर्म है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जिसमें वेदांता खुद भी प्रमोटर होल्डिंग में एक छोटा सा मिनिस्क्यूल स्टेक रखता है। तो ये रब ऑफ के तौर पे है। और कल मैं जब शो कर रहा था 2 बजे का, तो खबर भी लक्ष्मण लेकर आए थे, वो ऑप्टिकल फाइबर लेआउट टावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काफी स्पेंड की तैयारी हो रही है। तो वो एक पॉजिटिव और था ना कि कल ये स्टॉक उस खबर पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो लेकिन वो खबर का भी टेलमेंट मिलता है, सेंटिमेंट भी किक इन होते हैं, इसीलिए सिर्फ इन स्टॉक को मेंशन करो, ऐड करिएगा। अगर ये सेंटिमेंट्स किक इन हो रहे हैं तो शायद ये स्टॉक बेहतर करते हुए नजर आए।
चलिए, थर्सडे के लिए जो 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी, लार्जली वो सारे स्टॉक्स मेंशन करें जहां पे खबरें तो अच्छी आ रही हैं, तो सारे के सारे स्टॉक्स इन ग्रीन आपको नजर आएंगे। शुरुआत करी थी मैंने एस्कॉर्ट्स के साथ। एटलीस्ट बोर्ड मीट से पहले ये हरे निशान में ट्रेड करेगा। बोर्ड मीट के आउटकम पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है और स्ट्रीट बहुत अटकलें लगा के बैठा हुआ है उस फंड रेजिंग बोर्ड मीट से, तो जरा स्क्रीन पे ऐड करिएगा और कॉशियसली ट्रेड करिएगा इस बोर्ड मीट के आसपास। BHEL एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है इसीलिए, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नेवी के लिए करती हुई नजर आएगी। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी को अपग्रेड करा गया इसीलिए। KEI इंडस्ट्रीज, कल्पतरू पावर, रेलिगर एंटरप्राइजेज, ये सब वो हैं जहां पे फंड्स एडिशनल स्टेक्स एक्वायर कर रहे हैं, और तीनों ही कंपनी जो उन फंड ने अपने थ्रेशोल्ड लिमिट से बियॉन्ड स्टेक एक्वायर कर लिया, 5% के ऊपर चले गए। जहां निबलिंग हो रही है बड़े फंड्स की, वो मेंशन करें। कैमलिन फाइन साइंसेज, इन्होंने अपनी सब्सिडरी में स्टेक एक्वायर करा, ऑफ हाइस ट्रेड करा था इसीलिए। आर्ट्स एंड इंजीनियरिंग को फिर से इसकी कंपनी प्रमोटर जो है टाटा प्रोजेक्ट्स, उससे ऑर्डर डोल आउट हुआ। हिंदुस्तान जिंक और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस पे कि वेदांता के जो बड़ा न्यूज पेक का दिन है उसका शायद कुछ पॉजिटिव रब ऑफ यहां पे देखने को। कच्चे तेल ने बड़ा कमाल किया है, तो उसके आधार पे 5-6 शेयर्स हमने लिए हैं और उस पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो पेंट कंपनीज हैं उस पर ध्यान रखिएगा। शालीमार, इंडिगो, कंसाई, सबके लिए फ़ायदा है क्योंकि क्रूड नीचे आया, साथ ही सप्लाई की जो मुश्किल थी वो ईज आउट हुई है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स मल्टी वीक्स के लो पे चला गया है, तो वो फ़ायदा इनको होगा। प्राइस हाइक तो ऑलरेडी ये ले ही चुके हैं, लेकिन ONGC और OIL के लिए यही खबर बुरी है क्योंकि अब 80 के नीचे अगर ब्रेंट कुछ दिन भी रह जाता है तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है। वेदांत डिमर्जर करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग बिजनेसेस को ये करेंगे, तो वैल्यू अनलॉक की एक थीम बनती है, हमें लगता है वहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिनिक्स मिल्स में भी एक कैनेडियन पेंशन ने 700-800 करोड़ रुपए डाले हैं, वो अच्छी खबर है। देवयानी आज सफ़ायर की लिस्टिंग है, तो इस पर भी असर आना चाहिए। कल देखिए आया था ना उसके चक्कर में, गो कलर के चक्कर में बहुत असर आया था कल तमाम कंपनीज पे। TCNS क्लोथिंग, यस, और टाटा कॉफ़ी और CCL प्रोडक्ट आज भी, क्योंकि अभी भी कॉफ़ी के दाम और ऊपर चले गए हैं, यानी सस्टेन कर रहे हैं वो 10-11 साल के हाइस पे, और मजे बढ़ेंगे। हमें लगता है कि ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज तमाम संकेत तो ही हैं, पेटीएम की लिस्टिंग है आज, सफ़ायर फूड की लिस्टिंग। शैली, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी। खबरों का बाजार और प्राइमरी मार्केट्स गर्म हैं, और ये विदित हैं आपके सीधा सौदा टीम्स में। आज लिस्टिंग है, आप देखिए 18,300 करोड़ के पेटीएम की IPO की, और जो आवाज़ें आ रही हैं वो समझिए इतनी ज़ोर से नहीं आ रही जितनी कि आने की उम्मीद थी। सफ़ायर की भी आप देखिए लिस्टिंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स का बाज़ार गर्म है। चाहे आप दोनों इंडिसेस को आज एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा शांति से ट्रेड करते हुए देखें। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सबको नमस्कार। वीरेंद्र जी का स्वागत है नोएडा से, और जानने की चेष्टा करते हैं कि क्या कहते हैं उनकी 4 राय। वीरेंद्र जी। जी हाँ, शैल जी नमस्कार, नीरज जी नमस्कार, आशीष नमस्कार। और आज की शायरी में एक छोटा सा हंट है कि थोड़ी सी ये सेलिंग रुक सकती है, और एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए एक्सटेंडेड सेलिंग के बाद। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि कहीं लॉन्ग कहीं शॉर्ट, सोचता हूँ आज ही निपटा लूँ। कहीं लॉन्ग कहीं शॉर्ट, सोचता हूँ आज ही निपटा लूँ। कल की छुट्टी के लिए थोड़ा सुकून जुटा लूँ। कोई भरोसा नहीं इस दाव का, रुख बदल जाता है एकदम से हवाओं का। कोशिश जारी है पूरी कि 18,000 को फिर बना लूं। कल की छुट्टी के लिए थोड़ा सा सुकून जुटा लूं। शैल जी। वीरेंद्र जी, सुकून तो आपको मिलेगा स्टॉक फ्यूचर्स में ही। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बेहद ही लंबी मायूसी के दौर से आपको गुजरते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी सेलिंग प्रेशर, चाहे वहाँ पर वॉल्यूम ना हो, आपको प्राइस में आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं किस तरीके से आज आपको वीकली एक्सपायरी वाले दिन और छुट्टी से एक दिन पहले भारतीय बाजार काम करते हुए दिखते हैं। लेकिन फिलहाल उठाइए लुत्फ इन शानदार हेडलाइंस का।